माँ माँ वो फिर से आ गई है। वो देखो कमरे में खड़ी होकर मुझे ही घूर रही है। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? वो ले जाएगी मुझे। तेरे कमरे में कोई नहीं है बेटा, तुझे वहम हो रहा है। दवाइयाँ खाकर सो जा मेरे बच्चे, कुछ नहीं है यहाँ। नहीं, कोई दवाई नहीं खानी मुझे। आप लोग बाहर बाहर नींद की दवाइयाँ खिलाकर मुझे सुला देते हो। वो यही है, मेरे आसपास ही है। उसका पूरा शरीर जगह जगह से कटा फटा है, आंखों से खून बह रहा है। मैं जितना चिल्लाता हूँ उतना ही मुस्कुराती है वो। देखो अभी भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। पता नहीं है क्या हो गया है मेरे बच्चे को। जरूर कोई बुरी आत्मा है जो इसे दिखाई दे रही है। मैं आज ही इसके लिए बड़े पंडित जी के पास जाकर धागा बनवा कर लाती हूँ। विनेश की माँ माधुरी बेटे की बिगड़ती हुई हालत को देखकर बहुत परेशान थी। इसलिए उसी दिन वो बड़े पंडित जी के पास जाती है और एक धागा लाकर अपने बेटे की बाजू में बांध देती है। विनेश के अचानक से बदलते हुए व्यवहार को कोई नहीं समझ पा रहा था। उसे अपने आसपास कोई ऐसी लड़की दिखाई दे रही थी जिसे परिवार में बाकी कोई भी नहीं देख पा रहा था। रात का समय था। विनेश अपने कमरे में आराम कर रहा था। आधी रात के समय विनेश की छोटी बहन रिंकी को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए रसोई की तरफ जाने लगती है। अचानक ही उसे भाई के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। उन आवाजों को सुनकर रिंकी घबराकर विनेश के कमरे के दरवाजे पर जाती है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। वो दौड़कर कमरे की खिड़की पर पहुंचती है तो देखती है सामने उसका भाई बालकनी की मुंडेर पर खड़ा हुआ नीचे देख रहा है। अचानक वो मुड़कर अपनी बहन की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान थी जिसे देखकर रिंकी का दिल दहल गया था। इससे पहले कि रिंकी कुछ कर पाती, विनेश वहां से नीचे कूद जाता है। एक क्षण के लिए रिंकी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। अगले ही पल रिंकी के मुंह से एक भयानक चीख निकलती है जिसे सुनकर रिंकी के माँ बाप दौड़ते हुए वहां पहुंच जाते हैं।